हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, 12th क्लास हिंदी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम आप लोगों के लिए 250 लगभग क्वेश्चन लेकर आने वाले थे, जिसमें से 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये आखिरी वीडियो है। उसके बाद ग्रामर वाला खंड आप लोगों को दिया जाएगा। अगर इतना बढ़िया से देख लेते हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव की बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, गद्य पद्य की। तो आज भी हम आप लोगों के लिए 51 क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो 51 क्वेश्चन कुछ गद्य से है और कुछ पद्य से है और उसका आपको सही जवाब देना है। ओके, और बढ़िया से तैयारी करिएगा। इसके बाद इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड किए हैं इसी चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मलयज का जन्म कब हुआ था? तो मलयज का जन्म कब हुआ था? चलिए, 1935, 1944, 1942, 1936। तो मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा, मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935। मलयज के द्वारा लिखी हुई रचना क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। याद रखिएगा, जो डायरी है उसके लेखक कौन है? मलयज। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में नहीं। गलत कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। दस्तावेज रचना का कच्चा माल नहीं हो सकता, जबकि कच्चा माल हो सकता है, ये भी गलत है। आदमी होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार नहीं है, गलती है। तो ये नहीं देकर इसको गलत कर दिया है। ये नहीं देकर इसको गलत कर दिया है। तो सही क्या हो सकता है? रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से क्या है? अलग है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हारे को हरिनाम, मौत मुस्कुराई। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, जिसकी कविता आप लोग पढ़े थे, प्यारे नन्हे बेटे को। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कहानी में बिटिया से लोहा के बारे में पूछा जाता है और छत्तीसगढ़ लोहा के लिए फेमस भी है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5। पत्नी बिटिया को क्या करती है? समझाती है। पिता सिखलाते हैं और पत्नी क्या करती है? समझाती है। ओके, चलिए अगर पिता की चर्चा रहे तो पिता क्या करते हैं? सिखलाते हैं। पिता सिखलाते हैं, जबकि पत्नी क्या करती है? समझाती है। ओके, चलिए अगला। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया था? कहानीकार की माँ ने। और किस कहानीकार को? जो तिरिच आप पाठ पढ़े हैं उसी से ये लिया गया प्रश्न है। समझ गए ना? तिरिच। और इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। अगला, पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे। ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, तो दोनों थे। ओके, चलिए अगला। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो रिछ, दरियाई घोड़ा, लिहाफ, नीली झील। दरियाई घोड़ा। कृति याद कर लीजिएगा, कृति पर जरूर क्वेश्चन रहता है। ओके, अगला। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क को सींच रहा है और सींचते हुए कह रहा है कि आज एक बार फिर जीत नहीं बल्कि हार वापस आ रही है। हार जीत अशोक वाजपेयी वाला पाठ पढ़े हैं ना, उसी से ये क्वेश्चन है। अगला, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, छायावाद, आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, जिनके द्वारा हार जीत कविता लिखी गई थी। और एक और सवाल आता है, हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता है। यह कैसी कविता है? गद्य कविता है। और हार जीत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए 11 नंबर। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालना प्रारंभ किया था? बाल कृष्ण भट्ट ने। और इसको कितने वर्ष चलाए रहे?
33 वर्ष तक। इस पत्रिका को कितने वर्ष तक चला रहे थे? 33 वर्ष तक। आगे बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। आपके हिंदी का पहला ही पार्ट है बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, मम्मी का नाम था पार्वती देवी। समझ गए ना? चलिए, और ये किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक हैं, ये सब याद रखिएगा। अगला, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है ही नहीं? तो नूतन ब्रह्मचारी तो लिखे थे, 100 अजान एक सुजान लिखे थे, सद्भाव का अभाव लिखे थे, परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। अगला, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? वही मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा पद्मावत रचा गया है अवधी भाषा में। ओके, चलिए, तो पद्मावत, तखरावट, आखिरी कलाम है, मृगावती उनकी रचना नहीं है। ओके, चलिए, सुमेरु क्या है? कंचनगिरी। सुमेरु क्या है? कंचनगिरी। ओके, चलिए, अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ कहाँ था? गुलेर नामक गांव में। और जिला क्या था? कांगड़ा। जिला क्या था? कांगड़ा। ओके, चलिए, और राज्य क्या था वो आप बताइएगा। आपके लिए घर काम है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए, अगला, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब सगाई हो गई, किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था, वही लहना सिंह। समझ गए ना? 12 वर्ष का लहना सिंह, 8 साल की वो लड़की थी, उसी को छेड़ता रहता था यह कहकर। अगला, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, जो कब पब्लिश हुई थी? 1915 में। 1900 ये क्या लिख दिए जी, देखिए हम किसको टिक लगा दिए। उसने कहा था, किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था 1915 में, ये सुखमय जीवन तो 1911 में। ओके, अगला, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास। भगवान श्री कृष्ण सूरदास के अनन्य भक्त थे। वे कहते हैं कि मुझे कृष्ण की जूठन की भूख है। ओके, अगला, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। अगर आएगा ये मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि हैं? तो जायसी हैं अवधी भाषा के। ओके, लेकिन ये सूरदास जो हैं वो ब्रज भाषा के हैं। ओके, अगला, ओ सदा नीरा से संबंधित क्या है? गंडक नदी। सदा नीरा कौन है? गंडक नदी है, हमेशा नीर यानी जल से परिपूर्ण रहने वाली गंडक नदी है। ओके, अगला, ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? चंपारण का। वही नीलहे जो अत्याचार करते थे, तिनकटिया जो प्रथा थी, इस सब की चर्चा तो चंपारण में हुई थी। वही राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी भी आए थे चंपारण में, किसानों की स्थिति का जांच पड़ताल करने के लिए। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन किस शब्द से बना हुआ है? थार। थार मरुस्थल से बना हुआ है। अगला, 24, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से। और इसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चैप्टर से श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, चलिए, अगला 25 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? मुकुल। कौन सा है? मुकुल। ओके, चलिए, अगला देखते हैं। सिपाही की माँ की रचना विधा है। सिपाही की माँ पाठ क्या था? एकांकी। एकांकी के जैसा दिया हुआ था ना, बिश्नी, मुन्नी, सिपाही 1, सिपाही 2, फिर बर्मा से जो लड़की आई थी, सब कहानी के रूप में नहीं था, बल्कि एकांकी के फॉर्म में दिया हुआ था। चलिए, 27 नंबर, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो एक और जिंदगी तो है, अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे सब है। इतिहास और आलोचना यह उनकी रचना नहीं है। ओके, यह उनकी रचना नहीं है। अगला, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। यही लिखे है ना मोहन राकेश। चलिए, अगला, यहां पर भी आ गया एकांकी है। चलिए, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो शमशेर बहादुर सिंह क्या लिखे थे? उषा। क्या लिखे थे? उषा। तो इसमें से बताना है कि क्या? गुलामी का नशा, मुकुल, विशाख, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये उनकी रचना है, बाकी ये सब उनकी रचना नहीं है। मुकुल तो उनका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगला, सुकून की तलाश, यह किसकी रचना है? इंकरेह, शमशेर बहादुर सिंह।
सुकून की तलाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 31, प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? वाद विवाद संवाद, इसमें से लिया गया है। यह पाठ कहाँ से संकलित है? वाद विवाद संवाद से। चलिए अगला, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? यही थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी सब नहीं थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई, 20 जून, 22 मई। चलिए जुलाई में हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 28 जुलाई 1927 में। चलिए 34, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है ही नहीं? तो नई कविता का तो आत्मसंघर्ष है, कामायनी एक पुनर्विचार भी है। केवल कामायनी देता ना, केवल कामायनी इतना देगा तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये हो जाएगा बाबू जयशंकर प्रसाद, समझ गए। लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार है उनकी, भूरी भूरी खाक धूल भी है, तो क्या हो जाएगा? बिहारी पुनर्मूल्यांकन, उनकी रचना नहीं है। अगला 35, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा है, रास्ता इधर से है, ये है। द्रौपदी खंडिता, ये सब उनकी रचना नहीं है। अगला, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? जूठन। तिरिच तो उदय प्रकाश का है, समझ गए ना। चलिए अगला, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। चलिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ये हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित का जब वर्णन आने लगेगा तो इन्हीं को चूज करना है, वही जिनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। स्कूल का हेडमास्टर कलीराम था, पढ़ने ही नहीं देता था। इनकी माता गाँव के यहाँ काम करती थी, जूठन पर ये अपना लाइफ गुजर बसर करते थे। अगला, आत्मकथा लेखक की माँ, माने वही ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ किसके यहाँ काम करती थी? बरहम देव तगा के यहाँ। इसका नाम कब आता है? जब बैल मरता है तब, कि उसी के यहाँ माँ काम करती थी, उसी का बैल रास्ते से लौटते समय, घर लौटते समय मर जाता है। ओके, चलिए अगला 39, अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक वही हरचरना वाला पाठ, समझ गए ना, इनकी है। चलिए 40 नंबर, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41, कंकाल क्या है? उपन्यास है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? कंकाल जयशंकर प्रसाद। किनके द्वारा है बाबू? जयशंकर प्रसाद, यही कंकाल लिखे हैं, समझ गए ना। चलिए अगला 42, नाभादास किस काल के कवि हैं? तो नाभादास भक्ति काल, यही नहीं सूरदास, तुलसीदास, नाभादास सब भक्ति काल के हैं। चलिए अगला 43, किसके बिना नई कहानी की कल्पना की ही नहीं जा सकती है? अज्ञेय के बिना, यानी वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसमें से हीरानंद उनके क्या है? पप्पा हैं। ओके, अगला 44, अज्ञेय का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो शेखर एक जीवनी तो है, नदी के द्वीप भी है, अपने अपने अजनबी भी है, तो क्या है? त्रिशंकु। ये जो है ये इनका उपन्यास नहीं है। ओके, अगला 45, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? तो मालती। रोज कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मालती। और मालती के घर पे कौन आते हैं? अज्ञेय। तो अज्ञेय क्या लगते थे? दूर के रिश्ते के भाई लगते थे, दूर के रिश्ते के भाई लगते थे। चलिए अब खत्म है। भूषण की कविता कौन सी है? कवित। ओके, भक्तमाल इसकी बेहद ही फेमस कृति है, याद रखिएगा, भक्तमाल, समझ गए ना। चलिए अगला, भक्त चरित्रों की माला, वही भक्तमाल है। 47, भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पापा का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। 48, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर बताया है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। क्योंकि ऐसे आप किसी का रेप कर दीजिएगा, मर्डर कर दीजिएगा, उसके लिए फांसी मिलेगी, तो वो सुंदर मृत्यु नहीं है। आप देश के हित में कुछ कर रहे हैं, देश की भलाई में, जैसे स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे लोग फांसी पर चढ़ गए, तो सब देश सेवा के बदले मिली हुई फांसी थी, तो उसको सुंदर बताए हैं। ओके, वही विद्यार्थी और राजनीति पाठ के लेखक भगत सिंह। ओके, चलिए एक लेख और एक पत्र पढ़े थे ना। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह की लिखा हुआ है।
चलिए, एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप। किसका संपादन करते थे? प्रताप। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट है 51, शुभ अंक कर दिए हैं एक बढ़ाकर। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल तो बहुत पहले का है, भक्ति काल भी नहीं, बल्कि आधुनिक काल के कवि हैं। ओके बाबू, चलिए इस प्रकार आज का ये सेशन भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो इंग्लिश के वीडियोस रहेंगे और हिंदी व्याकरण के रहेंगे। ओके, आशा करते हैं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमको, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।